कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाने वाली हैं। अब उनसे जुड़ी हुई किस्से कहानियां हम हमेशा पढ़ा करेंगे, लेकिन ये जो अभी का क्षण है वो बस दीदी को महसूस करने का है। अब शब्द भी साथ छोड़ने लगे, ये वो घड़ी आ गई है, क्योंकि अब हम सबके बीच में उनका पार्थिव शरीर भी नहीं रहने वाला है। अब मुखाग्नि की प्रक्रिया होगी और उसके बाद दीदी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। लेकिन शिवाजी पार्क के बीचों बीच लता मंगेशकर का एक मुस्कुराता हुआ ऐसा चेहरा जो 92 साल की उम्र में हम सभी को दिलासा देती हुई, ढाढ़स बंधाती हुई कि हम हमेशा रहने वाले हैं इस फिजा में, सिर्फ इस मुंबई में नहीं, सिर्फ इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सिर्फ इस भारतवर्ष में नहीं, बल्कि भारत से निकलकर संगीत के प्रेमी उन तमाम लोगों के दिलों में हम राज करेंगे जो लोग सरहदों की तमाम बंधनों को भुलाकर लता मंगेशकर को उस तरीके से मान रखते हैं, चाहे वो भारत के लोग हों या भारत के बाहर रहते हों। मैं पहले भी अपने दर्शकों के सामने जिक्र कर चुकी हूं कि भाषाई बंधन उनके पास आकर खत्म हो जाती थी। वो सिर्फ हिंदी भाषा की सिंगर नहीं थी। अगर किसी को ये लगता है तो वो अभी भी उनके गाने अलग अलग भाषाओं में यूट्यूब करके वो पढ़ सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। इसके अलावा जो दूसरे देश के लोग हैं, वो दूसरे देश के लोग भी लता दीदी को उसी तरीके से मान देते हैं। जब लता मंगेशकर का नाम आता है तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि वहाँ पे सिर्फ यही एहसास होता है। हम भारतवासी तो गर्व से बताते हैं लोगों को, दूसरों को बताते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं, हम उस भारतवर्ष के रहने वाले हैं जहाँ पे हमारे पास ईश्वरीय चमत्कार, ईश्वरीय करिश्मा एक हुआ है कि लता मंगेशकर धरती पे आई। और हम तो ये कहेंगे भावनाओं से ओतप्रोत होकर कि अगर पुनर्जन्म होता हो तो लता दीदी इसी धरती को चुने, इसी भारत भूमि को चुने और यहीं पे जन्म ले। जब ये अंतिम प्रक्रिया निभाई जा रही है तो एक तरफ मध्यम मध्यम आवाज लता मंगेशकर की गूंज रही है, जैसे वो कह रही हो कि साथ बस अभी का छूटा है, साथ बस शरीर से छूटा है, कहाँ आवाज से छूट पाएगा। संगीत प्रेमी, गीत प्रेमी हमेशा मुझे गुनगुनाया करेंगे। जिस गाने को छुआ उनकी आवाज ने, वो गाना अमर हो गया। उस बात का प्रमाण सैकड़ों, हजारों, वो अनेक भाषाओं के गाने हैं जिनको ये सौभाग्य हासिल हुआ कि वो लता मंगेशकर की आवाज में गुनगुनाए जाएं। ये एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पे लता मंगेशकर को लेकर, दीदी को लेकर वो प्रक्रिया निभाई जा रही है। और अभी तक भी लोगों की कोशिश है जो उनको पुष्प अर्पित नहीं कर पाए, जो उनके दर्शन नहीं कर पाए, अभी भी लोग यहाँ पे भागे भागे आ रहे हैं कि बहुत कम घड़ियां हैं, चंद क्षण बचे हुए हैं। जब दीदी पंचतत्व में विलीन हो जाएगी उससे पहले एक झलक देख लेना है, एक बार उन्हें नमन कर लेना है। और ये फिलहाल शिवाजी पार्क की तस्वीरें जिसको हम सब भरे मन से, रूधे गले से और नम आंखों से स्वीकार कर रहे हैं इस सच्चाई को कि मृत्यु के सामने हर शख्स को झुक जाना है, चाहे वो कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। आज लता मंगेशकर को लेकर हम सबकी भावनाएं भी उसी तरीके की है कि आज हमें सच से सामना करना पड़ रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये कहने भर की बात है, ये सिर्फ दीदी के साथ नहीं है बल्कि जो भी संगीत प्रेमी हैं, जो भी कला के प्रेमी हैं, जो भी इस कला जगत से हैं, जब भी वो जाते हैं तो इसी दिलासे के साथ जाते हैं कि हम भले एक दिन के लिए हमारी मौत हो रही हो, हमारा निधन हो रहा हो, लेकिन हम हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में हमेशा यादों के जरिए, गानों के जरिए, अपने अभिनय के जरिए, जो जिस क्षेत्र का रहा हो उसके जरिए जिंदा रहेंगे। और यही वजह है कि दीदी की भी ये तस्वीरें हमें यही दिलासा देती हुई, हमें यही ढाढ़स बंधाती हुई कि हम हमेशा रहेंगे। इस मुंबई शहर से उन्हें बेतहाशा प्यार इसलिए भी, लगाव इसलिए भी क्योंकि इस मुंबई शहर में एक दो नहीं बल्कि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखा। 13 साल की महज उम्र, जिस आवाज को लेकर उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, वो अपने पिता से छुप के गाया करती थी। कई वर्षों तक उनके पिता को ही नहीं मालूम था कि हमारी बिटिया गाना भी गाती है। जब मालूम चला तो घर में ही रियाज कराने लगे, घर में ही शिक्षा दीक्षा भी हुई। लेकिन अल्प आयु में जब उनके पिता का निधन हो गया, वो उम्र महज 13 साल की थी लता मंगेशकर की। परिवार की जिम्मेदारी, भाई बहनों की जिम्मेदारी और सबकी अच्छी परवरिश, और उसके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी।
कुर्बानियों के साथ साथ जब भी वक्त आया उन्होंने सिंगरों के साथ उनके लिए भी उनके हक की भी लड़ाई लड़ी। आज जो गानों की रॉयल्टी मिलती है वो लता मंगेशकर की ही देन है, वो दीदी की देन है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से आवाज़ उठाई। आवाज़ उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से भी वो लड़ गई थी और 4 साल तक उनके साथ भी गाना नहीं गाया, क्योंकि उनको अपने लिए भी और उन तमाम सिंगर पार्श्व गायक के लिए आवाज़ उठानी थी जिनको ये रॉयल्टी मिले। और उसके बाद से ये शुरू हुई और जीवन के अंतिम क्षणों में ये उस तरीके से सहारा भी बना। जब बात मधुबाला की आती है तो मधुबाला जी तो लता मंगेशकर को लेकर इस तरीके से उनका जुड़ाव था कि वो सीधे सीधे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बातें किया करती थी कि अगर लता मंगेशकर ने मेरे फिल्म के लिए गाना नहीं गाया तो मैं तो फिल्म ही नहीं करूंगी। मुगले आजम को लेकर कितनी मिन्नतें चलती रही, कितना मान मनोबल चलता रहा। जब लता मंगेशकर भी मुगले आजम के हर गाने के लिए मान गई, उसके बाद मधुबाला ने गाना गाने के लिए अभिनय करने के लिए हामी भर दी और उसके बाद जाकर एक अमर फिल्म बनी। तो उसमें योगदान बहुत बड़ा लता मंगेशकर का भी है, अपनी दीदी का भी है। अब ये अंतिम घड़ियां और अंतिम घड़ियों में हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ है, रवि है, विक्रांत है। मैं अपने अन्य सहयोगियों का भी रुख करती हूँ। विक्रांत, आप भी ये अंतिम क्षणों की तस्वीरें देख पा रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि हम उन चंद लोगों में शुमार हैं जिनको ये सौभाग्य हासिल है कि हम दीदी के दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रीमा यहाँ का पूरा माहौल था, जो यहाँ पर लोग आए हुए थे उनसे जो हम बात कर रहे थे उसको शब्दों में बयां कर पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि ये चाहे आम लोग हों या खास लोग हों, जब देश का प्रधानमंत्री, जिसको यहाँ पर पंत प्रधान कहा जाता है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीदी के चाहने वालों की संख्या क्या होगी। अभी चूंकि सभी वीआईपी लगभग जो थे, प्रधानमंत्री और बाकी लोग यहाँ से चले गए हैं, अंतिम क्रियाक्रम की काम चल रहा है और उनको किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके लोगों का आना अभी तक नहीं रुक पा रहा है और आम लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस, और देखिए जो भी लोग यहाँ से सामने से होता हुआ जा रहा है उसके हाथ में उनका मोबाइल फोन है जिस पर रिकॉर्डिंग चालू है ताकि दीदी के अंतिम क्षणों को वो अपने कैमरों में कैद कर ले। मैं आऊंगी विक्रांत आपके पास। इस वक्त लोग अब इन तस्वीरों के साथ साथ बस दीदी के साथ और दीदी की यादों और दीदी के गाने के साथ ही रहना चाहते हैं, तो हम भी इस दीदी के ही गाने के साथ अब दर्शकों को, उनकी भावनाओं को और सबको एक साथ छोड़ देते हैं ताकि वो कुछ क्षण के लिए सिर्फ दीदी के गानों के साथ रहें। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। गाने, ये दीदी के गाने, ऐसा लग रहा है जैसे आज हमें फिर कह रहे हैं। આવાજ જ છે જે તેમને કરોડો દિલો પર રાજ કરાવે છે, તેમના ચાહકોને અલગ અનુભૂતિ કરાવે છે। આ આવાજ જ છે જે તેમને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી અને બીજા ગાયક ગાયિકાઓ કરતા અલગ કરે છે અને તેમના અવાજને તેમની ઓળખ બનાવે છે। તેમણે માત્ર 5 વર્ષની ઉંમરથી સંગીતના સૂરની એવી આ અવાજે જાદુ કર્યો છે। લતાજીના અવાજમાં સૂરોની દુનિયા એવી ખીલે છે જાણે આ મધુર અવાજ તેમને વારસામાં મળ્યો હોય। આખી દુનિયા તેમને કાલે પણ સાંભળતી હતી, આજે પણ સાંભળે છે અને પહેરવેશ પણ સ્વભાવ મુજબ સાદો રહ્યો। સફેદ સાડી,
લતાજીની ઓળખ રહી. શાંત સ્વભાવ, સરળ વ્યવહાર અને સુરીલા અવાજથી લતાજીએ દેશ માટે તે કરી દીધું. એક દેશપ્રેમીએ દેશ માટે કરવું જોઈએ. તેમણે દેશના જાંબાઝોના જોશને વધારવા માટે એ મેરે વતન કે લોગો જેવું ગીત ગાયું. આ તે ગીત છે જેને સાંભળીને જ દેશભક્તિ રગોમાં દોડવા માંડે છે, આંખો ભરાઈ જાય છે અને દેશ માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરનારા શહીદોના સન્માનમાં માથું ઝૂકી જાય છે. આ ગીત સાંભળ્યા બાદ તે સમયના પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુની આંખોમાં પણ निविशस्य समये वदौर्ध्वन्यसंशयः अथयत्तं समाधातुं न शक्नोषि मयस्वरम् अभ्यासयोगेन मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानविशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्यागात् शान्तिरनैन्दरः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाक्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनवेशच्युतिर्दक्ष उदासीनो गरव्यतः सर्वारम्भविद्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः पुनरुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागे भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दासुतिर्भवति सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः यद्धर्म्यामृतविदं यथोक्तम्बर्यवासुदे श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेऽस्तीव मे प्रियाः। लोगों को या फिर आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे कि हम तो लता दीदी के एरा के हैं और हमने लता दीदी को न सिर्फ गाते हुए सुना बल्कि उनके अंतिम क्षणों में भी हम उनके साथ रहे। तो ये लोगों की भावनाएं हैं और इन लोगों की भावनाओं की कद्र है हम सबको और यही वजह है कि हम टीवी स्क्रीन के जरिए अपने करोड़ों दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और तस्वीरें पहुंचाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि लोगों को पता चले कि लता मंगेशकर होने के मायने क्या होते हैं। अगर आप इस कद के इस तरीके की शख्सियत है तो आपको मान सम्मान भी इसी तरीके का मिलता है। और यही वजह है कि आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर जो कैबिनेट के चेहरे हैं उन तक और जो फिल्म जगत के सभी दिग्गज हैं वो सब एक एक करके यहाँ पहुंचे। और अब ये जो तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें जीवन की सच्चाई बयां करती हुई सच्चाई, सारी बातें एक तरफ और जीवन में सच्चाई से सामना करना एक तरफ। और जब मृत्यु की बातें हो तो हम सबको स्वीकार करना ही होता है। वहाँ कोई शब्द, कोई ढाढ़स, कोई दिलासा कुछ भी काम नहीं आता। वहाँ बस यही हम सबको मानना होता है कि ये ईश्वरीय प्रक्रिया है और जिसने जन्म लिया है उसकी मौत होनी है, यही सच्चाई है। आज कबीर भी याद आ रहे हैं और कबीर के दोहे भी याद आ रहे हैं। कबीर कहते थे कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। आज लता दीदी को ऐसे देखकर लग रहा है कि सच में कोई ठगेरा ही होगा जिसने मन की नगरी को, जिसने संगीत की नगरी को लूट लिया है। लेकिन फिर भी ईश्वर से जो लोगों की भावनाएं हैं वो प्रार्थना के तौर पे यही है कि लता दीदी एक बार फिर अगर जन्म ले, पुनर्जन्म हो तो भारत भूमि ही वो भूमि हो। रवि मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, ये बहुत भावुक कर देने वाली घड़ी है, ये बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है जब लता दीदी कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी और लोगों की भावनाएं अब उस तरीके से है कि अभी भी वो चाहते हैं कि वो रुक जाएं, वो नहीं जाएं, वो हम सबके बीच ही रहें। लेकिन अब ये सच है
और इस सच्चाई से हम सबका सामना हो रहा है। बिल्कुल रीमा, ये सच्चाई से हम सबको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने से जब लता दीदी अस्पताल में भर्ती थी तो कई तरह की अफवाहें भी चल रही थी, तो लोग उस वक्त भी थोड़ा डर गए थे। लेकिन आज सुबह सब लोगों ने जब ये खबर सुनी तो लोग यही कह रहे थे कि शायद ये अफवाह हो, ये सच ना हो। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, अस्पताल से बाहर वो आए, उन्होंने मीडिया से तमाम बातें कही कि अब लता दीदी स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। और उसके बाद हर कोई यही चाहता था, खासकर जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, नागपुर है, पुणे है, कोल्हापुर है, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हम गुजरात से यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये लोग चाहते यही कि आखिरी बार दीदी के दर्शन हो जाएं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें मिल गया। जवानी हो, कैसे आप लता दीदी को याद कर रहे हैं? मैं तो उनके गाने से याद करूंगा। उनका गाना जो था पहला, उनको मधुमागसी मजा सख्या परी, बहुत बड़ी अच्छा था। भारत में ये देखिए, सेना के जवान सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान देते हैं। This is truly a heartbreaking moment, not only for the family, for all of us. It's truly a heartbreaking moment, not only for the family, for all of us. ताभ्यामेनं वरिदेहि राजन् स्वस्य च समानमेवं च देहि वैरमिति षण्णां दमनोऽग्निस्त्रष्टुबोधयमानप्रेतान् विनियोगः सोमा शरीरं यदा श्रुतं गृणवो जातवेदोते मेनं वरे पितृभ्याः श्रुतं यदा करोसि जातवेदोते मेनं वरे दत्तात्पितृभ्याः यदा गच्छात्यसूनीतमेतामथा देवानां वशनीर्भवाति सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमास्माद्यां गच्छ पृथिवीं च धर्माणाम् अपो वा गच्छति तत्र देहितमौषधीषु प्रतिष्ठा शरीरैः अजो भागस्तमोसा मुंबई महाराष्ट्र का ये शिवाजी पार्क। देखिए, ये महान विभूति हमारे देश की विलीन हो गई अनंत में, उस पंचभूत में, पंच तत्व में, कर गई हम सभी को सुना, छोड़ गई हमें, हम सभी को। ऐसा लगता है जैसे शब्द कम पड़ रहे हैं, क्या कहें। भारत रत्न
स्वर कोकिला हमारे देश की वो कोहिनूर जो आज हम सभी को छोड़ हमसे परम सत्ता में विलीन हो चुकी है अनंत की यात्रा पर। परंतु दीदी सदैव हम सबके दिलों में, दिमाग में बनी रहेंगी अपने सुरीले गीतों से। ऐसे लोग कभी हमारे बीच से जाते नहीं हैं। ये तो शरीर है जो विलीन हो रहा है, आत्मा अजर है, अमर है। As everyone pays their last respects, the most loved leaving, with tears in their eyes and a heavy heart. But God has kept a place for her just beside him. She will be there. I think the heavens also need some music. That is why they have taken away Aditi from us. But we know that her legacy will live on. Lata Didi will live on. Her songs will live on beyond eternity. And if there is universe and a world beyond universe,